कैसे आप सब लोग? हम लोगों का एक महीने पूर्व में कार्तिक मास के प्रारंभ से पहले श्रीमद् महाभारत चल रहा था। संक्षेप में महाभारत को भी पूरा करना है। उसको गिरधर प्रभु का देवी ने त्याग्रह रहता ही है कि इसे जल्दी से निपटाओ। आप मैंने कहा नहीं, जल्दी से खत्म करो। सुन लो, ये भी सुन लो और उसके बाद में सुनाने की क्षमता रही तो और आगे भी सुनाएंगे। नहीं, अगर भगवान इस योग्यता ये देंगे नहीं। भगवान में कितनी शक्ति, भगवान की और कृपा शक्ति के बिना कोई महात्मा, भगवान की कोई स्तुति, कोई कीर्ति, कोई चरित्र न तो उसका गान कर सकते, न कोई रचना हो सकती। एक संत कह तो रहे थे वहां पे संत सम्मेलन में कि ऐसे अचानक बिजली गुल हो जाती है, डेली का मंगलाचरण भूल जाते जो नित्य बोलते हैं। और एक महीने से मुझे अच्छी तरह ये बात समझ में आने लगी, कैसे भूलते हैं, अचानक ही भूल जाते हैं। पहले मैं सोचता था भूल कैसे जाते हैं, और अब कोई बात भूल जाता हूँ तो ये बात सत्संग बोलते समय खास भूल जाता हूँ। किस विषय में बोलना था? हाँ, बात क्या, 3-4 घंटे बोलने के बाद न जीवन में कभी पढ़ा कि भाई पढ़ के जाना है, कुछ बोलना है, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन भगवत कृपा के बिना धीरे धीरे आदि शक्ति भगवती की पूर्ण कृपा के बिना, भगवान की कृपा है, वाग शक्ति, बोलने की शक्ति, बोलने की विधा। आपने जब दुर्गा चालीसा कभी करते हैं तो उसमें एक प्रकरण आता ना, शंकर आचार्य तप कीनु, काम क्रोध जीती सब लीनु, निश दिन ध्यान धर्यो शंकर को, आहु काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मन मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत भय की दिवानी, आदि जगदम्बा, नई शक्ति नहीं को मात कष्ट जैसे शंकर आचार्य ने तप किया, काम क्रोध सब जीत लिए, लेकिन आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने शिव का निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शिव जी का तो चिंतन करते थे, ध्यान लगाते, निर्गुण निराकार परब्रह्म भगवान महेश्वर तत्व में नित्य स्थित रहते थे, ब्रह्म ज्ञान था। लेकिन आदि शक्ति भगवती माया को क्या कहते थे? लेकिन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो भगवान की आदि शक्ति भगवती को मिथ्या स्वरूप मानते थे। कश्मीर में शाक्तों का स्थान था, शक्ति के उपासकों का। गए कश्मीर और वहां शक्ति का खंडन करने वाले थे, और वहां क्या हो गया? दस्त लग गए, लूज मोशन, शरीर सारा निढाल हो गया। शास्त्रार्थ देव करने के लिए जबान में हिम्मत नहीं थी, मति भ्रम होने लगा। ऐसा कैसे हुआ? जीवन में कभी नहीं हुआ। और भगवती की स्तुति करते हैं, आदि शक्ति जगदम्बा है, शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। अंतर में विश्लेषण किया, अरे महादेव का तो चिंतन करता हूँ और मात्र स्वरूप माँ आदि शक्ति भगवती वो मिथ्या मानता हूँ, और देवी माँ ने कृपा करके
और कहा देखो अगर मैं ये शक्ति ना दूं शास्त्रार्थ कैसे करोगे? शक्ति के बिना तो शिव भी शव है। भगवान निर्लीप, अलीप, अजन्मा, निर्गुण है, निष्क्रिय है, निष्कल, निरंजन, निराकार। भगवान अपनी सच्चिन्मयी शक्ति के द्वारा भगवान अब उसमें बहिरंगा अंतरंगा माया इसका भेद है, लेकिन भगवान और उनकी शक्ति दोनों अभिन्न है। ऐसे वैष्णवों को मान्य नहीं है अगर ये बोले कि योग माया से और भगवान साकार रूप है। भगवान में इनके साकार सगुण है, लेकिन निराकार तत्व है। आदि शक्ति के समन्वय के बिना बिल्कुल निष्क्रिय निर्गुण है। और देवी की स्तुति की, भगवती की स्तुति की, स्तुति करने के बाद मां प्रसन्न हुई। तो ये वाली बात है, भगवान की कृपा के बिना भगवान की शक्ति, भगवान द्वारा प्रदत्त शक्ति, वस्तुतः दोनों माया, बहिरंगा और अंतरंगा दोनों भगवान की शक्ति है। ठीक है, हम लोगों ने कहां तक सुना था, किसको याद है? द्रोणाचार्य ने दिन और रात के युद्ध की घोषणा कर दी। 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों के पास, अरबों की संख्या में। 7 अक्षौहिणी थी पांडवों के पास। कौरवों को बड़ा घमंड था इस चीज का। पांडवों की 1 अक्षौहिणी सेना पहले मारी जा चुकी थी, और कितनी बची? 6। और जिस दिन जयद्रथ वध का संकल्प लिया, उस दिन पूरी 10 अक्षौहिणी सेना लगी थी कौरवों की जयद्रथ की रक्षा में। पर भगवान ने अर्जुन का व्रत पूरा कराना कि जयद्रथ मारा जाएगा। इतना भीषण युद्ध हुआ, इतना भयानक संहार हुआ कि मात्र रात्रि तक 2 अक्षौहिणी सेना बची थी कौरवों की। 8 अक्षौहिणी सेना, अरबों खरबों योद्धा उसी दिन मारे गए थे। सबसे ज्यादा नरसंहार उसी दिन हुआ था। ऐसे कहा जाता है साउथ अफ्रीका तक युद्ध हुआ था ये, कितना भयानक। और उस दिन कौरवों का जो संख्या बल का जो घमंड है वो भी टूट गया कि हम संख्या में ज्यादा हैं। भगवान के सामने संख्या क्या चलेगी भैया, संख्या बल का अभिमान भी टूट गया। वस्तुतः ये संहार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और महाकाली आदि शक्ति जगदम्बा अर्जुन के रथ के आगे भीषण और रणांगन में मृत्यु तांडव और खेलते हुए विचर रही थी। इसीलिए अर्जुन जब लौट रहे थे धीरे धीरे उस दिन, तो भगवान अर्जुन की जैसे कोई भाट होता है ना, भाट, एक बंदीजन स्तुति गाते हैं, ऐसे भगवान अर्जुन कहते देखो पार्थ, देखो विजय, तुमने, अर्जुन का एक नाम विजय भी है, देखो विजय तुमने कैसा पौरुष प्रकट किया। पूरे संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं, तुम ऐसा कोई नहीं अर्जुन। सब बड़े से एक योद्धा देखे, सब तुमसे पीछे ही पीछे। ऐसे भगवान प्रशंसा कर रहे, प्रशंसा कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को कहते हैं मैं तो इससे भी बढ़ के कर सकता हूँ, है ना, तुम मेरे साथ हो, इससे भी बढ़ के मैं क्या नहीं कर सकता अगर तुम मेरे साथ हो। अभिमान उसे ही छूता है जब भगवान के चरण आश्रय में प्रीति कम और तो मैंने किया इसकी भावना, और उसका उनका हाल मेरे जैसा हो जाता है, ये सब भूलने लगता है।
ऐसा हो जाता है। लेकिन जो भगवान के वास्तविक चरणाश्रित है, सब भगवान करने वाले हैं। ऐसी बात, और उनके मन में अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति परति मोरे। अर्जुन महाराज और भगवान से कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शाम के समय युधिष्ठिर के पास में रथ रुका। युधिष्ठिर महाराज ने आज मृत्यु का ऐसा तांडव देखा था। पूरा दिल उनका धड़कता रहा था, उनका हृदय पूरे दिन चिंता मग्न रहे युधिष्ठिर कि उस युद्ध में मेरा भाई घुस गया उस व्यूह में, पीछे सात्यकी गए। वो तो भीमसेन ने गर्जना करके बताया सुरक्षित है, अर्जुन सुरक्षित है, श्री कृष्ण सुरक्षित है। श्री केशव को साथ लाते हुए देखा। भगवान ने बड़ी प्रशंसा की अर्जुन की, ऐसे किया अर्जुन ने, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। युधिष्ठिर महाराज ने गले से लगा लिया अर्जुन महाराज को भी और उनका गोविंद, जब तक आप हमारे रक्षक हैं तब तक त्रिभुवन में हम खामखा डर जाते हैं, बेवजह डर जाते हैं, बिना कारण के अकारण हम भयभीत होते रहते हैं। आप जैसे रक्षक योसो विश्वम्भरो देवो स भक्तानां किमुपेक्षते। विश्वम्भर भगवान सबकी रक्षा करने वाला ठाकुर है। ऐसे परम तत्व परमेश्वर अखिल लोक महेश्वर श्याम सुंदर, आप हमारे सदा सर्व काल में और निज जनों में, निज जनों में क्या एकमात्र आप हमारे निज जन हैं। जीव मात्र के एकमात्र हितैषी हमारे परम हितैषी हैं, तो फिर भी हम भयभीत होते हैं। श्याम सुंदर आपकी कृपा से ये सब संभव हुआ। ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने कहा। ठाकुर जी लगे उल्टी गंगा बनाने। अरे आप इतने धार्मिक है ना, देखो आपका अनादर करने से भीष्म जैसे मारे गए, देख लो आपकी अवमानना का फल है। धर्मराज अजात शत्रु, सबको जिन्होंने अपने व्यवहार से जीता, ऐसे हैं भैया, बड़े भैया। ओहो, जो मीठी मीठी बातें करने लगी तो समझते हैं ये कन्हैया की उल्टी रीत है। ऐसे ही भगवान का एक तरीका है अपने भक्तों की, वस्तुतः उन्हें अपने भक्त के हाथ में लिया गया तृण भी करोड़ों करोड़ों मणियों से ज्यादा चमकता दिखता है। बहुत मोर पक्ष मतलब मेरा पक्ष लेने वाले है? क्यों? मोर पक्षवार मोर पक्षधारी, हेतु कभी मोर पक्ष आओ तो, मेरा पक्ष लिए मोर पक्षवारे मोर पक्षधारे, मेरा पक्ष लेना है। भगवान बहुत प्रकार से स्तुति की। माने युधिष्ठिर महाराज का धर्म का इतने उनके पास बल था, पर धर्म के साक्षात स्वरूप भगवान स्वयं उनके पास थे। भैया इसके बाद में इधर दुर्योधन बड़ा परेशान है, बिलबिलाता हुआ गया, जीजा जी मारे गए, मेरी बहन विधवा हो गई, गुरुदेव आप बड़े पक्ष लेते हैं और अर्जुन को अंदर क्यों घुसने दिया आपने? आप जैसे बलवान के रहते अर्जुन घुस गया भी। गुरु जी ने कहा वो अंदर सीधा चला गया, लड़ा नहीं, नमस्ते करके अंदर चला गया। आपने जाने दिया मैं पीठ पे वार नहीं करता। अब क्यों? मैंने चुनौती दी थी और कहा था हे भरत हे अर्जुन ऐसे पीठ दिखा के भागो, ये मैंने यही सिखाया। बोले गुरु जी
बोले शत्रु को पीठ दे के जाना चाहिए। बोले गुरुजी आप तो गुरुजी, आप शत्रु थोड़ी हो, मेरे बाप से भी ज्यादा मेरे हितैषी हो, मेरे गुरुजन हो, मेरे अपने हो। तो ऐसे कह के वो चले गए थे। गुरुदेव आप पक्ष लेते हैं, आपके पक्ष लेने के कारण मैं हारे जा रहा हूं। 4 दिन से इतना तबीयत से युद्ध कर रहे थे, बूढ़े द्रोणाचार्य थक भी गए थे। आज गुस्सा आया, कवच उतारा नहीं, मैं जा रहा हूं लड़ने, अब रात को भी लड़ाई होगी और अब या तो मरूंगा तभी ये कवच उतारूंगा, नहीं कवच नहीं उतारूंगा। अच्छी गुरुजी, अरे घोषणा करवा दो गुरुजी रात में भी लड़ेंगे, अब गुरुजी कवच नहीं उतारेंगे, प्रतिज्ञा कर ली है इन्होंने, ताकि ये अपनी बात से पीछे न हट जाए। ऐसा कहा, दुर्योधन ने मुनादी पिटवा दी। लेकिन जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसी बेवकूफी की सारे दिन अर्जुन महाराज ने कौरव सेना का बाजा बजा रखा पूरे दिन। उनको रेस्ट का टाइम नहीं मिला पूरी फौज को। पांडवों की सेना पूरी रात पूरे दिन रेस्ट कर रही थी। अर्जुन और बीच में सात्यकी और भीमसेन अंदर जाके लड़े, बाकी सेना तो बाहर से तीर कमान लेके लड़ रही थी। और जब थोड़ा द्रोणाचार्य गुस्से में आते, थोड़ा पीछे हट जाते, फिर आते। रेस्ट करा उन्होंने, पर्याप्त रेस्ट किया था पूरे दिन में। तो पांडवों की सेना में पर्याप्त बल था, पूरा उत्साह था। कौरवों की सेना 10 अक्षौहिणी से 8 अक्षौहिणी मारी गई और केवल 2 अक्षौहिणी बची है। अब पांडव दुगने ज्यादा हो गए। अब कोई चक्रव्यूह वगैरह नहीं बना सकते। व्यू कैसे बनाएंगे? ज्यादा घेरा बनाने के लायक ज्यादा लोग तो चाहिए, अब लोग ही नहीं। अब रात्रि में हमला करना, सारे सैनिक आए, आज हमारे कट लगे हुए हैं, वो पट्टियां वगैरह बंधवा रहे हैं, फिर लड़ना पड़ेगा। तो सबका दिमाग खराब है, सब दुर्योधन को गालियां बकने लगे। और रात में भी लड़ो, बताओ इन्होंने तो वैसे ही। अब पांडवों की सेना में उत्साह, जीते थे ना, और जीतने का एक हौसला भी होता है। और अर्जुन के भय से वैसे ही कौरव सेना भयभीत थी। ये दोनों तरफ से पिस गई इस निर्णय से रात्रि में। और ये बात दोनों तरफ से संजयों का और सोमक वीरों ने और पांचाल देश के योद्धाओं ने द्रोणों को घेर लिया। और द्रोणाचार्य तो काल स्वरूप बनने वाले थे। उन्होंने प्रतिज्ञा तो कर लिया, बात रखनी थी। इधर भगवान को कोई और चिंता तो नहीं। चिंता क्या? भगवान ने देखा सारे कौरव मिले, 4 दर्जन से ऊपर भाई मार चुका है भी। अब बचे हुए 50 मिले और 50 का रोना उनका मातम बना रहे। जीजा अकेला, वो भी मारा गया। अब क्या करें, सारे साले दुखी। उन्होंने निर्णय क्या किया? अर्जुन को मार दो। तो कैसे मारेंगे जी, हम सबसे मिल के नहीं मरा। तो कहने लगे, देखो इंद्र तुमसे कवच मांग के ले गए थे, कवच कुंडल ले गए ना इंद्र, तो उसके बदले में एक शक्ति दे गए थे। वो शक्ति एक बार उपयोग कर सकते हैं और जिसको मारेंगे वो मरेगा। उस शक्ति को कोई काट नहीं सकता, वो अमोघ है। तो उसे मार दो, इंद्र को मार दो। नहीं, इंद्र को नहीं, अर्जुन को मार दो। अर्जुन को वो शक्ति मारोगे फिर अर्जुन बचेगा नहीं। दुर्योधन ने कहा ज्यादा अच्छा है श्री कृष्ण को मार दो। शक्ति कर्ण को सुनाने का, जैसे ही कृष्ण मरे, उनकी नजर में कृष्ण मर नहीं सकते। जैसे ही कृष्ण मरे और वैसे ही क्या होगा, सब पांडव सुसाइड करके मर जाएंगे। फिर इनमें कोई ताकत वगत नहीं है, ये कृष्ण के उकसाने से काम होता है इनका। तो कृष्ण को मार दो शक्ति। कर्ण अंदर यहां से, अरे मूड, ये दुर्योधन को क्या समझाओ, श्री कृष्ण को भला कोई मार सकता है? ये शक्ति खराब हो जाएगी, वेस्ट क्यों करूंगा, अर्जुन के लिए बचा के रखी हुई है। ऐसी संसार में कोई शक्ति नहीं, सारी शक्तियां श्री कृष्ण की शक्ति से ही उनमें शक्ति आती है। कर्ण
दुर्योधन के पास रहते उसकी बुद्धि बिगड़ी है, पर इतनी भी नहीं बिगड़ी कि वो इतना भी न समझ पाए। कर्ण ने कहा नहीं मित्र, बस इस बात के उत्तर में कहा मैं आज शक्ति मार दूंगा। हर रोज कर्ण निर्णय करके जाते, और भगवान भी ना जैसे ही कर्ण और अर्जुन सामने आते तो कर्ण को इतनी अपने जाल से सम्मोहित कर लेते, अपने मुखड़े में, अपने भास में, और बुलवा देते, विस्मरण बुला देते हैं। क्या बोल रहा था, क्या सोचा था मैंने, खुद तक सोचा था। और जब अर्जुन निकल जाता लड़बड़ के, अर्जुन और कर्ण पिट जाता, उसके बाद समझा हुआ शक्ति तो यही ना, शक्ति तुम्हारी, सारे हथियार याद दिलाते थे, शक्ति बुला देते थे। अब इतने दिन हो गए, आज कर्ण ने कहा आज मैं शक्ति मारूंगा, ऐसा निर्णय किया। भगवान भिड़ने नहीं देते थे। रात्रि के समय भीषण युद्ध दोनों सेनाओं का चलने लगा, और अश्वत्थामा, कृपाचार्य एक जगह तो, और कृपाचार्य और अश्वत्थामा जी उन्होंने, मैं मारूंगा अर्जुन को, तो कृपाचार्य बोले थे, हंसने लगे, अभी तक तो नहीं मार पाए करण, कितनी बात बनाते हो, कितनी बात, कितने बड़े बड़े बोल बोलते हो, हर बार अर्जुन से पिटे, हर बार पिटे, तुम्हें चैन नहीं। जैसे ही ये कहा एकदम क्रोध से बिलबिला गए कर्ण, और कहने लगे अगर तुम बूढ़े ना होते, ब्राह्मण ना होते, मैं तुम्हें बताता। दुर्योधन समझा लो, ये अब बुढ़ापे में इनकी बुद्धि बुढ़िया गई, सखिया गई। कृपाचार्य कैसे बोले, ब्राह्मणाधम, तुम जानते नहीं, तुम वो मंत्र पढ़ो, मंत्र, हाँ, तुम्हारा वो गुण गाना, दूसरों के ढोल बजाना, ये बहुत अच्छी तरह आता है, दूसरों की प्रशंसा करना, तुम क्या जानो, वीर क्या, वीरता किसे कहते हैं, कृपाचार्य जी करने वाला। अभी अगर तुम कुल गुरु ना होते, ब्राह्मण ना होते, तो तुम्हें खत्म कर देता यही का ही। ब्राह्मणाधम जैसे बोला अश्वत्थामा ने, तो बस आओ दिखाना, ताव निकाले शस्त्र, इस सूत पुत्र को मारूंगा मैं यहीं पे। ऐसे करने को, मामा जी मेरे मामा कैसे कर, गलत क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने हमेशा ही तो तुम्हें भगाया कर्ण को। अरे दुष्ट, तुम लोगों की दुर्बुद्धि के कारण धर्मात्मा पांडवों का को इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसके कारण ये दिन देखने पड़ रहे हैं, कोई नहीं बच रहा, धर्म के विरोधी हो तुम लोग। ऐसे ऐसे कहने लगे, आपस में मारा मारी के लिए तैयार हो गए दोनों मामा भांजे, जो कृपाचार्य लगते थे सगे मामा, और कृपाचार्य वैसे हमारे, उनको मार नहीं सकते। दोनों में आपस में युद्ध हो से पहले दुर्योधन बीच में खड़ा हो गया, उन्होंने बोला भैया मैं वैसे ही दुख का मारा हूँ, भाई मेरे मारे गए, जीजा मेरा मारा गया, तुम भी आपस में लड़ लोगे तो महाभारत कैसे होगी, मैं ऐसे ही जीतूंगा क्या, तुम बोलो क्या करूं, मुझे मार दो। अंत में दोनों ने निर्णय लिया, चलो लड़ाई खत्म तुम्हारे लिए, हमने निर्णय किया तुम्हारे पक्ष में लड़ेंगे तो लड़ेंगे, तो आगे हम कल लड़ेंगे। जय जय श्री, आज का विचार दे